अच्छा, प्रधानमंत्री तो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं पार्लियामेंट्री दल के सभी आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ, तो क्या है उनका इस चुनाव को लेकर के क्रक्स क्या है? वो इसको चुनौती मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या इस अलायंस को सामने देख करके? देखिए, हम लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है, हमारे सामने चुनौती सिर्फ ये है कि भारत के हर गरीब और वंचित को स्वतंत्रता मिलने के बाद वास्तविक स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता का एहसास कैसे कराया जाए। जन कल्याण की योजना है। अगली चुनौती यह है कि विकास की उस दौड़ में जहां भारत को 25-30 साल पहले पहुंच जाना चाहिए था, जहां अब वो उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको लाकर स्थापित कैसे किया जाए। चुनौती यह है कि अमृतकाल समाप्त होते होते कैसे भारत को विकसित राष्ट्र नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। चुनौती यह है कि गुलामी की मानसिकता जो एक इकोसिस्टम ने हमारे दिमागों में भर रखी है, उससे मुक्त कैसे किया जाए। चुनौती यह है कि भारत की नई पीढ़ी में जो अब धीरे धीरे आत्म गौरव का बोध आ रहा है, उस बोध को कैसे उठाया जाए। और तब चुनौती यह है कि संपूर्ण विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भारत को कैसे आगे लाया जाए। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, अब देखिए, उन्होंने पिछले 15 अगस्त को कहा था अमृतकाल की बात, 25 साल आगे की बात। इस बार उन्होंने क्या बोला, कहा जो ये 25 साल में आधार बनेगा वो 1000 साल तक भारत का आधार बनाएगा। और उन्होंने 1000 साल गुलामी की बात कही। ये वो दल हैं जो 5 साल की सोचते हैं, चुनाव 24 का चुनाव, फिर 29 का चुनाव, फिर 27 का यूपी का चुनाव आ जाएगा, तो किसी राज्य का चुनाव आ जाएगा, वो सोचते हैं। इनकी सोच इलेक्टोरल है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। यानी इनकी जो सोच है वो चुनाव मूलक है, हमारी सोच सभ्यता मूलक है। हम 1000 साल पहले के देश की गुलामी के बारे में भी सोचते हैं, 5000 और 10,000 साल पहले के देश के बारे में भी सोचते हैं, और 500 साल बाद देश क्या होगा, 1000 साल बाद देश का क्या होगा, वह भी सोचते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है प्रधानमंत्री जी की सोच। मैंडेट तो 5 ही साल का है ना, मिलता एक बार में तो 5 ही साल का मैंडेट मिलता है। अब वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो कल्पना की उड़ान भर रहे हैं। 1000 साल, 25 साल भी कौन होगा नहीं होगा, आप 1000 साल की बात कर रही है आपकी पार्टी। देखिए, अंतर जानते क्या है, 5 साल की वो लोग सोचते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। 1000 साल बाद तो हम में से कोई नहीं होगा, 25 वर्ष बाद तो हो सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस समय होंगे और अपनी आंखों से देखेंगे देश कहां पे पहुंचा। हमारा 1000 साल बाद तो कोई नहीं होगा। हम वो सोचते हैं कि हम रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इन लोगों की समस्या क्या आती है, तो सोचते हैं देश ही 47 में बना, तो 5 साल बाद आगे की सोचते हैं। बहुत सोचते हैं तो ये देश तो देश था ही नहीं, अंग्रेजों ने बनाया था, मुगलों के आने के बाद बना था। पर जो सनातन राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो इटर्नल नेशन के बारे में सोचता है, तो उसकी सोच भी आगे तक रहती है। इसलिए हम जो टाइम एंड स्पेस दोनों में जो हमारी सोच है वो बहुत व्यापक है। इसको सिर्फ हम एक चुनाव और इस व्यवस्था के साथ जोड़ के नहीं देखते। इसीलिए हम जिस विचार की बात करते हैं वो विचार राजनीति से परे का विचार है। हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये भारत की व्यवस्था और चुनाव से बहुत परे का विचार है। यह जीवन की प्राण शक्ति का विचार है। सुनिए, श्री अरबिंदो, महर्षि अरविंद एक जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, धर्म दल के। उन्होंने कहा था, शरीर में जो स्थान आत्मा का है वो विश्व में स्थान भारत का है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि हम और भारत की आत्मा क्या है, वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व है। हम आत्मा के बारे में विचार करते हैं, इसलिए हम बड़ी लंबी और शाश्वत सोच सोचते हैं। वो शरीर के बारे में विचार करते हैं तो चंद बरसों में सिमट के रह जाते हैं। ये तो मैं इसे फिर आ रहा हूं दोबारा चुनाव की बात को लेकर के। आपने कहा हम शाश्वत तक सोचते हैं, आगे तक का सोचते हैं, उसमें कहीं नहीं लगता है कहीं रोड ब्लॉक आ जाएगा, स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर हम चुनाव की सोचते तो जिस जमाने में हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था, तब भी हम उन्हीं मुद्दों पर कायम थे। 2 सीटें थी 40 साल पहले, तब भी हम उसी मुद्दे पर कायम थे। हमारा मजाक उड़ाया जाता था जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया है, क्या ये लोग फैनेटिक हैं, ये मंदिर कोई मुद्दा होता है, राजनीति करनी इनको नहीं आती। हम राजनीति के लिए मंदिर का मुद्दा नहीं ले आए थे, उस आत्मा को लेके आए थे। और इस कारण से आज भारत जो उठा है तो भारत का स्व जागृत हुआ है, भारत की आत्मिक शक्ति जागृत हुई है। इसके लिए हम राजनीति कर रहे थे, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। इसलिए हम चुनाव जीते हों या हारे हों, हमने कभी अपने मूल्यों समझौता नहीं किया। इसलिए आज तक आप भारत का एक कोई भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते जहां हमने अपना कोई भी मूल मुद्दा छोड़ा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।